कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल ग्राउंड देखते हैं जहाँ पर एक लड़की बेसबॉल खेल रही होती है। तभी वो एक ऐसा हिट मारती है जो सामने वाली बिल्डिंग में खिड़की को तोड़ते हुए अंदर चली जाती है। सब बोलते हैं कि तासुबा की फिर से नहीं। उसके बाद वो बॉल लेने जाती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ पर एक लड़का जमीन पर पड़ा होता है और बॉल उसके पास ही होता है। तासुबा की तुम यहाँ कब आई? खिड़की टूट गई फिर से? अभी तो ठीक कराया था यार। उसके बाद कोजे कोजे जैसे ही टूटे हुए कांच को उठाने जाता है तभी तासुबा की आकर बोलती है, अरे संभल के, कट गया ना उंगली, अब क्या करोगे तुम बताओ। कोजे बोलता है, कुछ तो नहीं हुआ, छोड़ो ना। तभी वहाँ पर एक और दोस्त आता है और उन दोनों का फोटो खींच लेता है और बोलता है, बचपन का दोस्त भी और साथ साथ पड़ोसी भी हमेशा एक दूसरे की फिक्र करते हैं, है ना, जैसे कि तुम दोनों पति पत्नी। तासुबाकी और कोजे दोनों साथ में बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो, हम दोनों पति पत्नी नहीं है। दरअसल ये तीनों बचपन के दोस्त होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में बात करते हुए तासुबाकी कोजे से पूछती है, कोजे तुम किससे पसंद करते हो? मीवा ने कहा था ना, जब किसी से प्यार होता है तो सब कुछ रंगीन लगता है। कोजे बोलता है, मेरे साथ तो कोई प्यार करेगा ही नहीं, कोई नहीं। तासुबाकी बोलती है, क्या बात कर रहा है, तुम्हारे आंखों में तो कुछ चमक ही नहीं है, भूल मत जा हम 14 साल के हैं। कोजे बोलता है, काले रंग की वजह से चमकती नहीं होगी शायद। सुबाकी बोलती है, तेरी लॉजिक ही अलग है। उसके बाद कोसे घर पहुंचता है और बोलता है, मैं घर आ गया माँ। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोसे क्लास में बैठकर सुबाकी की बातों को याद कर रहा था। मीवा ने कहा था, जब से मैं उसे मिली मेरी ज़िंदगी बदल गई। जो कुछ मैंने देखा, महसूस किया, ऐसा लगा जैसे मेरा ज़िंदगी रंगीन हो गया। कोसे सोचता है, पर मेरे लिए तो अभी सब कुछ फीका है, जैसे एक स्याह म्यूजिक सीट या एक सफ़ेद पियानो का कीबोर्ड। जब मैं 11 साल का था तो मैंने पियानो बजाना छोड़ दिया। सीन चेंज होता है जहाँ पर कोसे और सुबाकी साथ में बैठे हुए होते हैं। सुबाकी बोलती है, कोसे कल सैटरडे को तुम फ्री हो ना? मेरी क्लास की लड़की ने बोला कि उसकी मुलाकात वटारी से करा दे। कोसे बोलता है, मेरा वहाँ क्या काम? सुबाकी बोलती है, और हाँ, वो लड़की क्लासिकल म्यूजिक बजाती है और तुम भी तो पियानो बजाते थे ना, बातें करने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कोसे बोलता है, मैंने पियानो बजाना 2 साल पहले ही छोड़ दिया था। सुबाकी बोलती है, झूठ बोलता है, तू कल ही तो म्यूजिक रूम में बजा रहा था। कोसे बोलता है, वो तो पार्ट टाइम जॉब था, मैं नए गाने सुनकर लिखता हूँ, कानों से ही, विदाउट नोट्स, करोके के लिए। सुबाकी बोलती है, इतने सारे पार्ट टाइम जॉब है दुनिया में, मुझे लगता है तू अब भी उससे चिपक कर जी रहा है। जब तू पियानो बजाता था ना कोसे, तू कूल लगता था। कोसी अपने मन में सोचता है, ये मेरी माँ का सपना था कि मैं एक ऐसा पियानिस्ट बनूं जो पूरी दुनिया में परफॉर्म करे। मेरी माँ एक म्यूजिक क्लास चलाती थी और मुझे वही सिखाती थी, रोज़ घंटों घंटों तक बिना रुके। वो मुझे मारती थी, डांटती थी, मैं रोता था तो भी वो रुकती नहीं थी। जब मैं यूरोप के कंपटीशन तक पहुंचने ही वाला था, 3 साल पहले वो चली गई। मुझे पियानो से नफरत है, पर अगर मैं उससे अभी तक पकड़ कर बैठा हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मैं पियानो के बिना कुछ भी नहीं हूँ, बस एक भद्दा सा गुजरा सुर हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि कोसे सुबाकी के बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। कोसे की नज़र सैंडल पर पड़ती है। वो बोलता है कि ये कोई रूफ मार्कर है क्या? वो उसको रख देता है और सामने रखे हुए कपड़े को उठाता है और बोलता है, ये क्या है भाई? फिर इसको रियलाइज होता है कि ये तो एक पैंट है। उसके बाद कोसे को एक धुन सुनाई देती है, वो उसके तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद कोसे को सुबाकी की कही हुई बात याद आती है। मीवा ने कहा था कुछ दिन पहले, जिस पल में मैं उससे मिली मेरी ज़िंदगी बदल गई। जो कुछ मैंने देखा, सुना, महसूस किया, सब कुछ खुशियों से का। वैसे भी कौन चाहता है एक वायलिनिस्ट लड़की? कावड़ी बोलती है, मुझे जाना होगा। वटारी बोलता है, किधर? कावड़ी बोलती है,
टाउन हॉल में। मैं दरअसल वहीं परफॉर्म करने वाली हूँ। मैं एक वायलिनिस्ट हूँ। सुबाकी बोलती है, चलो ना कोसे, चलना है ना? साथ भाग चला। उसके बाद वो सभी भागकर हॉल की तरफ जाने लगते हैं। हॉल में जाते ही सब लोग कोसे अरीमा को पहचानने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये तो अरीमा है ना, साल की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में धमाल मचाने वाला लड़का। उसके बाद सुबाकी, कोसे और वटारी दो तीनों सीट पर बैठ जाते हैं और काओरी के परफॉर्मेंस का इंतजार करने लगते हैं। वटारी तो सो ही जाता है। फिर नंबर आता है काओरी का। उसके बाद काओरी वायलिन बजाती है, जिसको सुनकर सब चौंक जाते हैं। साथ में अरीमा भी। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी लोग उसका तारीफ करते हैं। सुबाकी अरीमा से बोलती है, अभी तक सब ताली बजा रहे हैं, बिल्कुल लाइव कॉन्सर्ट जैसा माहौल है, क्या वो जीत जाएगी? अरीमा बोलता है, वो न जीत पाएगी न रैंक ला पाएगी। रूल्स के हिसाब से बहुत डिडक्शन है, स्कोर से इतना अलग बजाकर वो कैसे जीत सकती है? सुबाकी बोलती है, क्यों, सबको तो बहुत पसंद आया ना? अरीमा बोलता है, अगर ये रिसाइटल होता तो जीत जाती, पर कंपटीशन में मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लिए जितना इम्पोर्टेंट नहीं था। वो बजाते वक्त इतना खुश कैसे होती है? ब्रेक के बाद वो सब बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग काओरी के परफॉर्मेंस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। काओरी बाहर आती है तो दो बच्चे उसे फूल देते हैं। उसके बाद काओरी अरीमा के पास आकर पूछती है, तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? जबरदस्त थी ना? अरीमा बोलता है, बुरा नहीं था। तो वो आगे बोलता है, मैंने पहली बार देखा किसी को फूल मिलते हुए प्रीलिम्स में, वो भी अनजान लोगों से। तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा था जो दिल में छप जाए। काओरी बोलती है, ऐसा भी कुछ खास नहीं था। अरीमा अपने मन में बोलता है, बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो और मैं बस एक फ्रेंड हूँ, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर। थोड़ी देर बाद रिजल्ट अनाउंस होता है, जिसमें काओरी सेकेंड राउंड में जाने के लिए पास हो जाती है। नेक्स्ट दिन अरीमा स्कूल से जल्दी चला जाता है और रास्ते में सोचने लगता है, पता नहीं लाल बादलों के आसमान के पीछे, मेरे अपने बंद पलकों के पीछे वो धुन सुनाई देने लगे, बार 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 बार, और हर बार मेरा दिल जैसे माँ के दिए गए वादे बिखरती जा रही हो। दिल चाहता है उस धुन को दोबारा सुनूं और नहीं भी सुनूं, बस एक बार और उसे फिर से देखना चाहता हूँ, पर देखने से भी डरता हूँ। ये एहसास आखिर है क्या? इस एहसास को क्या कहते हैं? फिर से याद नहीं आ रहा है। काओरी बोलती है, हेलो दोस्ते। अरीमा को लगता है वो इमेजिन कर रहा है, पर काओरी सच में वहाँ पर थी। उसके बाद काओरी अरीमा से पूछती है, अच्छा ये बताओ, वटारी कहाँ है? मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। अरीमा बोलता है, वटारी तो अभी क्लब प्रैक्टिस में होगा। काओरी बोलता है, ऐसा है तो चलो मैं सोको टीम को ही देख लेती हूँ। अरीमा बोलता है, उसका समर टूर्नामेंट भी तो आ रहा है ना, उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। काओरी बोलती है, तुमने सही कहा, तो फिर तुम्हें आज मेरे साथ रुकना होगा। उसके बाद वो दोनों कैफे में बैठकर बात करने लगते हैं। वहाँ पर दो बच्चे पियानो को बजा रहे होते हैं। काओरी वहाँ पर जाती है। वो बच्चे बोलते हैं कि आपको बजाने आता है? काओरी बोलती है, मुझे नहीं, वो जो लड़का बैठा है उसको आता है। वो दोनों बच्चे अरीमा से जाकर पूछती है, बजाइए ना। अरीमा बोलता है, अरे नहीं, मुझे नहीं आता है। काओरी बोलती है, बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। उसके बाद काओरी पियानो को बजाने के लिए रेडी हो जाता है। वह पियानो बजाने लगता है, तभी वह उसमें खो जाता है और बहुत ही अच्छा बजाने लगता है। फिर वो अचानक रुक जाता है। बच्चे बोलते हैं, आप रुक क्यों गए, बजाइए ना। अरीमा बोलता है, सॉरी, सच में। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। काओरी पूछती है, तुमने पियानो बजाना क्यों छोड़ दिया? अरीमा बोलता है, तुम्हें पता है इसके बारे में? काओरी बोलती है, मोरिया के स्टूडेंट, पियानो कंपटीशन का विनर, साइकी कंपटीशन का सबसे छोटा विजेता और भी बहुत सारे अवार्ड्स। तुम्हारा परफॉर्मेंस शानदार आता था, बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह। 8 साल की उम्र में तुमने ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म किया था। अरीमा बोलते हैं, तुम्हें सब याद है? काओरी बोलती है, सबको पता है, हमारे जनरेशन का ऐसा कोई म्यूजिशियन नहीं जो तुमको नहीं जानता। तुम सबके लिए इंस्पिरेशन हो। तो फिर तुम बजाना क्यों छोड़ दिया? आखिर क्यों? अरीमा बताता है कि मैं पियानो की आवाज़ सुन ही नहीं पाता। ये बेकार बहाना है ना, पर तुम तो थोड़ी देर पहले पियानो बजा रहे थे ना। अरीमा बोलता है, शुरू में आवाज़ सुनाई देता है, फिर बीच में आते आते जितना मैं ध्यान देता हूँ, मैं अपनी सुरों में उतना ही खो जाता हूँ, जैसे वसंत की हवा में उड़ते हुए फूल बहुत दूर चला जाता है मेरे पहुँच से, फिर गायब हो जाता है। डेली लाइफ में यह नॉर्मल लगता है, बस जब मैं पियानो बजाता हूँ तो उसकी आवाज़ भी मुझे सुनाई नहीं देती है। शायद यही मेरी सज़ा है।